धारावी एशिया का सबसे बड़ा समुद्र। मुंबई की रफ्तार जितनी तेज है, धारावी की जिंदगी उतनी ही थकी हुई और बोझिल। पर एक बात जो दोनों को जोड़ती है वो है उम्मीद। पहले आपकी गलियां देख सकते हैं, इतनी गलियों से जाना पड़ता है। मतलब एक अच्छा इंसान इधर से जा नहीं पाएगा, मतलब हेल्दी इंसान। हम 60-70 के साल के ऊपर के हैं। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। सड़ेला अनाज मिलता है, वो भी है कीड़े खाई ले, लाओ और फेंक दो। इसी घर का 5,000 भाड़ा है, पूरे टाइम देते हैं 5,000। और इसी में आपको नहाना है, इसी में खाना बनाकर खाना भी है। हाँ। धारावी की शुरुआत की गई थी कोली कम्युनिटी से 1880s में, और ऐसा माना जाता है कि 2.1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कुल 7 से 10 लाख लोग रहते हैं। धारावी सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, ये कहानी है जिंदगी, सपने और मेहनत की। वही कहानी देखने और महसूस करने हम भी निकल पड़े थे। फिर मुलाकात हुई ये चाचा से, और इन्हीं के साथ हमने शुरुआत की हमारे धारावी के सफर की। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? बोला ना 1978 में आया। जब इधर बारिश होती थी तो घुटनों के ऊपर तक पानी भर जाता था, इतना कि चला नहीं जाता था। लेडीज लोग का हाथ पकड़ के चलना पड़ता था। फिर गिर जाएगा तो हाथ लग जाएगा करके उसका हाथ पकड़ के लगे। जैसे जैसे हम अंदर गलियों में जा रहे थे, हमें एक के बाद एक ऐसी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही थी जो वहाँ के लोगों को हर रोज फेस करनी पड़ती है। जैसे बरसात के मौसम में गंदी खुली नालियों में पानी भर जाना, जिसकी वजह से बदबू और बीमारियों का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो आप कचरा देख सकते हैं घरों के सामने, ऐसे ही पूरे के पूरे कचड़े फैले हुए हैं। इधर बीमारियां कैसे नहीं आएगी? बीमारियों का तो ये पूरा का पूरा घर बना हुआ है। नॉर्मल घरों से अच्छा ये बीमारियों के घर है पूरे के पूरे। 1.5 से ज़्यादा लोगों के इधर बेसिक नीड्स पूरी करने में पैसे चले जाते हैं। एक वॉशरूम जैसी सुविधा, शौचालय जैसी सुविधा तक यहाँ पे अच्छे से प्राप्त नहीं हो रही है। जाना पड़ता वो रोड पार करके। रोड पार करके आपको जाना पड़ता है, और उसके लिए आपको पैसे भी भरने पड़ते हैं। 5 रुपया भरना पड़ता है एक बार में जाने के 5 रुपये भरने का। मतलब दिन के 40 रुपये 50 रुपये ऐसे ही चले जाते हैं। सिर्फ आप, और खुद का उसमें भाड़ा 3,000 है तो 4,000 रुपये संडास को चले जाता है। हमारे घर में अभी 18 जन है। 18 जन आपके घर में रहते हैं। तो ये है यहाँ का पब्लिक वॉशरूम, जहाँ पे लोग आते हैं अपना वॉशरूम के लिए, और इधर जो भी उनको चार्जेस लगते हैं वो देने पड़ते हैं। अभी तो ये फिलहाल खाली, लेकिन सुबह के वक्त यहाँ बहुत भीड़ रहती है। पीने का पानी साफ सुथरा आता है? नहीं, पाइप टूट जाते, फिर हम लोग अपना पैसा निकाल के बनाते हैं। मतलब खुद का ही पैसा देना पड़ता है? हाँ, देना पड़ता है। तो ये सब पीने का ही पाइप है? ये जो पाइप, ये जो पाइप आप देख रहे हैं जाते हुए, ये सब पीने का पाइप है। इधर से पीने के पानी जाता है, और वो इतनी गंदगी में पड़ा हुआ है। हात जुडेंगे, आम्हाला वोट द्या, आम्ही तुमची लई सुविधा करणार, लई बघणार, तुम्हाला औषध फ्री, खाणं पिणं फ्री, दवा पाणी फ्री, सर्व मुलांना शाळेची फ्री। कोई भी आता नहीं इधर, जब सेना वाले मनसा वाले कोई भी आता नहीं है। जब वोटिंग का समय आएगा तो आएंगे, अपने पोस्टर चिपकाएंगे। पोस्टर चिपकाएंगे, तुम्हारे को ये देंगे, तुम्हारे को वो देंगे। ये अभी हम 60-70 के साल के ऊपर के हैं। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। सड़ेला अनाज मिलता है, वो भी कीड़े खाई ले, लाओ और फेंक दो। तो आप ये देखिए कि ये पूरा का पूरा ऐसे ही सब खुला हुआ है। ये सब ऐसे खुला हुआ है, ये सारी वायरें ऐसी ओपन है। बच्चे खेलते रहते हैं, कोई भी आकर ऐसे आके छू सकता है। इधर कोई ऐसे प्रोटेक्शन वगैरह नहीं है, ये सब ऐसा ही खुला हुआ है। और यहाँ पे सुबह सुबह लाइन चाय के लिए नहीं लगती है, बल्कि बेसिक फैसिलिटी जो कि शौचालय है उसके लिए लग जाती है। और जो इस सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं वो है वहाँ की महिलाएं और बच्चे। और वॉशरूम, मतलब आपको अगर ऐसे रात में यूज़ करना रहेगा, आप कैसे जाते हैं उतना दूर? ऐसा तो इधर पे नहीं होता, वहीं जाना पड़ता है। वहीं जा, और हाँ। पीरियड्स वगैरह में आपको फिर कहाँ जाना पड़ता है? उधर ही जाना पड़ता है? हाँ, वहीं जाना पड़ता है। रात में कभी भी वहाँ जाना पड़ता है? हाँ। अच्छे से यूज़ करने देते, मतलब कि 2 मिनट में ठकाने लगते हैं? हाँ, बोलते हैं वैसा, 2 मिनट में आवाज़ देते हैं बाहर। मतलब पैसे भी तो अच्छे से बैठना इस्तेमाल भी नहीं होता है, नहीं।
11 बजे 12 बजे के बाद बाथरूम भी वगैरह बंद हो जाता है। बंद हो जाता है, तो यही दिक्कत है, ये मामलों में बहुत दिक्कत है, बहुत है, वॉशरूम बहुत। अच्छे से मिल नहीं पा रहा है। और धारावी में 6x8 के कमरे में 8 से 10 लोग रहते हैं। वहीं उनका लिविंग रूम है, बेडरूम है और किचन है। कि देखिए, इधर ही नहाना है, इधर ही खाना है और इधर ही सोना है, और इसी का इनको 4 से 5 हजार भाड़ा लगता है। और लाइट बिल कितना आ जाता है? लाइट बिल महीने का 1,500 रुपया पकड़ के चलो, 1,500 या कभी 2,000, जैसा ज्यादा चला है वैसा। स्वच्छता का कोई नामो निशान नहीं है। अंधेरा, इधर आइए। पर किसी का घर है लेकिन बंद है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना अंधेरा है और जंग के लगे हैं। हम अभी आगे चल रहे हैं। पहले आप ये गलियां देख सकते हैं कि कितनी गलियों से जाना पड़ता है। मतलब एक अच्छा इंसान इधर से जा नहीं पाएगा, मतलब हेल्दी इंसान। इधर पूरा अंधेरा हो रखा है, इधर थोड़ी सी भी सूरज की किरणें नहीं आ रही है। मतलब कहीं से भी अगर लाइट जाती है तो पता नहीं यहाँ क्या हाल होगा। इतनी गलियों में हमें मंदिर भी देखने मिलता है, हमें गोदाम भी देखने मिल रहे हैं, हमें घरें देखने मिल रहे हैं, हमें सब देखने मिल रहा है। ये आपका खुद का घर है? नहीं, भाड़े पे है। कितना भाड़ा है इसका? 5,000। 5,000 भाड़ा है इस घर का। हाँ, और आप लोग कितने लोग रहते हैं यहाँ? 2 बच्चा और 2 औरत मर्द, 4 है। ऊपर भी घर है आपका? हाँ, ऊपर माले पे। हम आपका ऊपर वाला घर देख सकते हैं? तो ये इनका घर है, ये इनकी ऊंचाई आप देख सकते हैं। मतलब इधर ऊपर पंखा है, अगर कोई लंबा आदमी अगर खड़ा हो जाता है तो उनके सर में ये लग सकता है। और इधर ही ये नहाते हैं वगैरह, वॉशरूम ये बाहर जाते हैं, इसी में इनका नहाना रहता है, खाना पीना सब ये करते हैं, इधर ही सोते हैं। मैं तो बीमार में 10-15 साल से कुछ काम नहीं कर सकता है, ऐसे ही इसके लिए बड़ा रहता है। मतलब आपकी बीवी का? वो काम करता है, पहले मैं काम करता था, फिर मैं बीमार हो गया। उसके बाद में हम लोग स्कूल का फीस भी भरने के तकलीफ हो गया, धंधा नहीं था, उसका ऑपरेशन हो गया था पेट में, इसके लिए बहुत तकलीफ उठाया। धारावी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ का एम्प्लॉयमेंट रेट 80 से 85% है। धारावी में हर तरीके के रोजगार होते हैं, कपड़ों पे लगने वाले टैग से लेकर कपड़े रखने के बैग तक का, मछली मार्केट से लेकर सब्जी मंडी तक का, यहाँ हर तरीके के बाजार उपलब्ध है। धारावी की अपनी ही इकोनॉमी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। इससे ये जरूर साबित होता है कि जहाँ हौसला है वहाँ रास्ता खुद बन जाता है। तो आप लोग का कुछ एक कारोबार है ये सारा? हाँ, कौन सा कारोबार है? ये खाने का बेचने का। आप टिफिन बेचते हैं? 50 रुपये एक पार्सल। मतलब आप टिफिन बेचते 50 रुपये एक पार्सल। मतलब कितने सालों से कर रहे हैं ये काम? ये 10-15 साल से कर रहे हैं। रहते हैं जहाँ काम कर रहे हैं? हाँ, इसी में रहता तो ये काम किस चीज़ का होता है? है। ये लेदर पर लोगो लगता है, लोगो लगता है, तो किस चीज़ का ये लोगो होता है? लेडीज़ वॉलेट जेंट्स वॉलेट में लोगो लगता है, मतलब किसी नाम का, ब्रांड का। और हाल ही में अदानी ग्रुप ने लाया है धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो आइए देखते हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी। तो घर वगैरह जो मिलने वाला है उसके बारे में कोई बातचीत नहीं बढ़ी? नहीं मालूम है, तो आते वो बोलते, बिल्डर लोग आते बोलते बनाएंगे करेंगे। ये कितने सालों से ये बोलते आ रहे हैं वो लोग? अभी कम से कम 30 साल से वो सुन रहे लेके बनेगा बनेगा बनेगा। जो अदानी रीडेवलपमेंट आया है कि आप लोग को बिल्डिंगे में घर मिलेंगे, तो ऐसा कुछ हो रहा है सच में? हाँ, सर्वे होके गया, पर अभी तक कुछ हम लोग को रिप्लाई मिला नहीं वहाँ से। ये सर्वे कितने दिन पहले होके गया है? हो गया 2-3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया लेकिन रिप्लाई नहीं मिला। और ये बातें कब से हो रही है कि आपको बिल्डिंगों में घर मिलेगा? हो गया, ये तो हम बहुत छोटे छोटे थे जब से चल रहा है ये जब आप कहानी। छोटे से तब से चलते आ रहा है। जिस उम्र में लोग आराम करते हैं, पोतों पोतियों के साथ खेलते हैं, वहाँ अम्मा अकेले रहती है, बस ये 10 बाई 10 फीट के कमरे में। आज भी खुद के खर्चे छोटे मोटे काम करके निकाल लेती है। मतलब आप इधर छोटा सा कारोबार बैठे कुछ भी बैठ के, हाँ कुछ भी बैठ के कर लेती। कैरी है ना आम का, उड़ा के काट के 1 रुपया तो उड़ा के वो बेचती। अच्छा, अपना खर्चा पानी को निकाल देती। हाँ। और अपनी जिंदगी से गिले शिकवे करने के बजाय वो आज भी यही कहती है, मैं बहुत खुश हूँ। बाकी आप बहुत खुश हैं? हाँ जो हो हाँ रहा ठीक है, सब ठीक अच्छा बेटा हो रहा है, आराम है। और इनका हौसला इतना बुलंद है कि वो कहती है, मैं तब तक काम करूँगी जब तक मेरे हाथ पैर चलते रहेंगे। मेरा बेटा, बड़ा बेटा देखता मेरे को, उसके बाल बच्चे हैं, उसके ऊपर अपन कई को बोझा बनने का, जब तक है हाथ पाँव चलता चलाने का। हाँ जी। इससे ये पता चलता है कि इनके लिए अकेले रहना इनकी मजबूरी नहीं है, बल्कि उनकी ये हिम्मत है। यहाँ हर दीवार में एक कहानी है,
और अम्मा इस किताब की सबसे पुरानी और सबसे मजबूत कहानी है। और यही था हमारा पहला प्रयास आपको रियलिटी की तरफ ले जाने का। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।